बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं उमर अब्दुल्ला। आपको बताएंगे आज इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है तो उन्होंने कौन से दबंग बयानात दिए। उसके बाद जिक्र करेंगे शेर अफजल मरवत साहब का, जिनकी आज अडियाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। तो उस मुलाकात के बाद उन्होंने 22 अगस्त के जलसे के बारे में जो लाहे अमल था वो दिया और साथ साथ उन्होंने बताया कि जो इख्तलाफात थे अब उनकी क्या सूरत हाल है। सबसे पहले शुरू करते हैं कि आज इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है अडियाला जेल के अंदर। तो इमरान खान साहब ने कहा है कि जो लोग ये समझते हैं कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी से मैं डर जाऊँगा या मैं घबरा जाऊंगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना मैं डरा हूं ना मैं घबराया हूं, क्योंकि इस गिरफ़्तारी से हमारा ना कोई ताल्लुक़ था और ना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ के साथ हमारा कोई सियासी और इलीगल ताल्लुक़ नहीं था, बस हमारी ऑफिशियल वे में वर्क रिलेशनशिप था और वही है। उन्होंने ये कहा कि 9 मई के हवाले से अगर मैं इन सारी चीज़ों से घबरा जाता तो मैं कहता कि जुडिशल कमीशन ना बनाया जाए, लेकिन मेरा तो अभी भी यही मुतालबा है कि 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि पता चल सके कि 9 मई का मास्टरमाइंड कौन था और सब कुछ किसने करवाया। तो इमरान खान साहब ये मुसलसल ये मुतालबा कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ये मुसलसल मुतालबा कर रहे हैं कि 9 मई का जो सानिया हुआ था उसकी जुडिशल जो उसकी इंक्वायरी है वो करवाई जाए। उसके बाद जो हक़ाइक़ है वो सामने आ जाएंगे तो उसे पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब के मुतल्लिक़ बात करते हुए ये कहा कि अगर नवाज़ शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले PDM की हुकूमत के दौर का हुकूमती सर्वे पढ़ लेते तो नवाज़ शरीफ साहब ने जो कुछ कहा है वो सारे का सारा झूठ का पलंदा निकलता। उन्होंने जिक्र किया है जब इमरान खान साहब को अप्रैल 2022 में हटाया गया था तो उसके बाद जो हुकूमत बनी थी शहबाज शरीफ साहब की, तो उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया कि अगर उसकी जो हुकूमती रिपोर्ट थी वो पढ़ लेते कि कितनी महंगाई हुई, कितनी बेरोज़गारी हुई और कितना कर्जा लिया गया, तो वो नवाज़ शरीफ साहब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते। अगर करते तो वो ख़ुद को थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते। इमरान खान साहब ने कहा कि 2018 के इंतखाबात के बाद जो मुल्क हमें मिला ये इसमें $19.5 अरब खसारा छोड़ कर गए थे। नवाज़ शरीफ साहब 2013 में हुकूमत में आए, 2017 में उनको नाअहल कर दिया गया तो उन्हीं की पार्टी हुकूमत रही और शायद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर-ए-आज़म बने और 2018 में उनकी हुकूमत ख़त्म हुई। तो इमरान खान साहब उसका जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर वो देखा जाए तो $19.5 अरब का ये खसारा मुल्क के ज़िम्मे छोड़ कर गए थे जब हमें हुकूमत मिली थी। तो इंतहाई मुश्किल हालात में हमें IMF से रजू करना पड़ा और ये कहते हैं कि साजिश हुई है। साजिश 9 मई के बारे में इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये कहते हैं कि साजिश हुई है, जबकि मैं कहता हूँ साजिश तो हमारे खिलाफ हुई। सानिया 9 मई तो हमारे खिलाफ हुआ। 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली करके हमारे खिलाफ साजिश की गई। 2 मरतबा मुझ पर कातलाना हमला हुआ और वो भी मेरे खिलाफ साजिश है। साथ साथ इमरान खान साहब ने यह कहा कि इक़्तिदार हमारा छीना गया, मैंडेट हमारा छीना गया। जिन्होंने ये सब कुछ किया है वो उनकी सफ़ों में मौजूद हैं। उन्होंने बाजवा साहब के मुतालिक बात करते हुए कहा कि बाजवा ने हुसैन हक्कानी को अमेरिका में हमारे खिलाफ लॉबिंग करने के लिए $35,000 दिए, जिसके बाद डोनाल्ड लू और साइफर वाला मामला हुआ। इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि मैं पैगाम देना चाहता हूं कि वो होश के नाखन लें, देखें कि हमारे मुल्क जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है और सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद कर दी है। अब तक $500 मिलियन का नुकसान हो गया है। ऐसी सूरत हाल में सरमायाकारी कहाँ से आएगी? मुल्क पहले ही बदतर मुआशी हालत का शिकार है और सोशल मीडिया अवामी आवाज़ है जिस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। इमरान खान साहब ने मज़ीद कहा कि 9 मई के हवाले से जनरल फैज़ पर साजिश का बयानिया गढ़ा जा रहा है और साथ साथ उन्होंने कहा कि जो हमारे ऊपर या ये बयानिया बनाया जा रहा है 9 मई का, तो 9 मई के बाद या उससे पहले जो हमारे खिलाफ जो साजिशें की गई थी उनका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नंबर 1 जनरल बाजवा ने नवाज़ शरीफ के कहने पर जनरल फैज़ हमीद को DGISI के ओहदे से हटाया और जनरल बाजवा ने नंबर 2 जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी के ज़रिए हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ लॉबिंग करवाई और वो डोनाल्ड लू वाला और साइफर वाला मामला वो था वो घड़ा गया। और नंबर 3 उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस जो हैं वो 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी अगर उनको हमने कहा तो उन्होंने उल्टा हम मजलूमों पर ही साइफर का केस कर दिया। सिर्फ ये पता करवाएं कि मेरी अदालती अहाता से गिरफ़्तारी का किसने हुक्म दिया था। इमरान खान साहब को 9 मई को अदालती अहाता से गिरफ़्तार किया गया था, तब शीशे तोड़े गए थे, दरवाजे तोड़े गए थे और इमरान खान साहब को कॉलर से पकड़कर घसीटा गया और ये पैरामिलिट्री फोर्सेस ने पकड़ा और उन्होंने घसीटा और वो गिरफ़्तार करके ले गया। जबकि इमरान खान साहब ज़मानत पे थे, उन पर उस टाइम उसके कोई भी उनके आर्डर नहीं थे कि उनको गिरफ़्तार किया जाए।
उसके बावजूद इमरान खान साहब को पकड़ा गया, घसीटा गया। जो वकला थे उनके सर फाड़े गए। उसके इमरान खान साहब के वकील उस टाइम नईम हैदर पंजोता साहब उनके पास बैठे थे और दूसरे वकला भी थे। नईम हैदर पंजोता साहब का सर भी फट गया और इमरान खान साहब को घसीट कर अहाता अदालत से ले गए। और इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि CCTV फुटेज जो है उसकी वाक़े की वो आज तक गायब है। अगर वो CCTV फुटेज ही निकाल ली जाए तो हकीकत जो है वो खुलकर सामने आ जाएगी। और नंबर 4, इमरान खान साहब ने कहा कि 8 फरवरी का इलेक्शन जो था जिसमें हमारा मैंडेट चोरी किया गया है, हम इलेक्शन चोरी की तहकीकात का मुतालबा करते हैं। लेकिन जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं वो सुल्तान सिकंदर जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत शफाफ और ज़िम्मेदारी से इलेक्शन करवाए। काजी साहब अपनी एक्सटेंशन के लिए 2 ताई अक्सरियत दिलवाने के लिए सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं और मुल्क में सब कुछ एक तरफा चल रहा है। अब ये काजी साहब के एक्सटेंशन वाला मामला क्या है, जो इस वक्त हमारे चीफ़ जस्टिस साहब हैं वो चाहते हैं कि मुझे 1 साल या 2 साल और मिल जाएं, मैं बतौर चीफ़ जस्टिस काम करता रहूं। तो उसके लिए उनको ज़रूरत है कि नून लीग के पास या जो PDM की हुकूमत है इस टाइम उनके पास 2 तिहाई अक्सरियत हो। अब 2 तिहाई अक्सरियत पूरी हो तो नहीं सकती इसी तरह से, तो उसके लिए वो मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह एक मखसूस नशिस्तों वाला मामला चल रहा है कि वो जो सीटें हैं वो PDM को देना चाह रहे हैं और उसके साथ साथ जो भी केस अदालतों में जा रहे हैं रिकाउंटिंग का, या जिस तरह से पिछले दिनों में 3 सीटों का एक केस था तो वो भी जस्टिस साहब ने फैसला करके नून लीग की झोली में डाल दी हैं और उन 3 सीटों के साथ एक सीट जो है ख़वातीन की वो मिल जाएगी। तो इस तरह 4 सीटें वो उनकी झोली में डाल दी हैं और चीफ जस्टिस साहब कोशिश कर रहे हैं कि इसी तरह से नून लीग जो PTI की जो सीटें हैं वो कुछ कम करके या मखसूस सीटें वो नून लीग को दे दी जाएँ, जिससे उनकी 2 तिहाई अक्सरियत पूरी हो जाए और उनका जो एक्सटेंशन है उसका कोई रास्ता निकल आए। तो इमरान खान साहब ने मज़ीद कहा कि बुशरा बीबी घर से नहीं निकलती लेकिन उन्होंने उनको 9 मई में मुल्ज़िम बना दिया। वैसे है तो हैरानी की बात, एक जो घरेलू खातून है जो घर में रहती हैं और सियासत से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो उनको एक ऐसे वाक़े से जोड़ दिया गया जिसमें वो घर थी और घर से बाहर भी नहीं निकली और उन पर केसेस बना दिए गए और उनसे अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि जी 9 मई किस तरह हुआ, प्लान किस तरह किया, तो ये तहकीकात हो रही हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दे रहा हूँ कि बस करें, बहुत हो गया, मुल्क को मज़ीद तबाह ना करें। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर पाबंदी से दुनिया भर में मासवाए पाकिस्तान की जग हंसाई के और कुछ नहीं मिलेगा, मुल्क को करोड़ों डॉलर का नुकसान होगा। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है आजकल। जो मुल्क में इंटरनेट की सूरत हाल है उसको काफ़ी स्लो डाउन किया गया है। व्हाट्सएप पे जो इमेजेस हैं ना वो सेंड किए जा सकते हैं ना रिसीव किए जा रहे हैं, वीडियोस भी उनका भी यही हाल है। उसके अलावा जो IT एक्सपर्ट हैं या जो सॉफ्टवेयर का काम करते हैं उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। इससे जो मुल्क है वो बिल्कुल पत्थर के ज़माने में चला गया है। और इमरान खान साहब ने कहा कि भारत की सिर्फ IT एक्सपोर्ट की मालियत 160 अरब डॉलर है और हम जो पैसे आ रहे हैं उन पर भी PTI पर पाबंदी की खातिर कि PTI के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो इसको यूज़ ना कर सके और फायरवॉल इंस्टॉल कर रहे हैं, उसकी खातिर मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अदालत जब आइन के मुताबिक फ़ैसला करे तो हुकूमत नहीं मानती तो सरमायाकारी कैसे आएगी, कर्ज लेने से महंगाई बढ़ेगी, मुल्क डूबेगा। फ्रॉड लोगों को ऊपर बिठाकर इदारे तबाह कर रहे हैं, नैब, पुलिस, FIA से गलत काम करवाए जा रहे हैं। अपील करता हूं कि आप मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ना करें, बस कर दें। और इसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम और अदारों के दरमियान जो फासले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, धांधली करके मुल्क की जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया जा रहा है और मुल्क में बांग्लादेश जैसी सूरत हाल वो पैदा की जा रही है। तो चाहिए कि अपने आप को इस सूरत हाल से बचाएं। और साथ साथ उन्होंने जो आर्टिकल वो लिखते हैं अखबारों के अंदर और जिस पर काफ़ी हुकूमत के अंदर बेचैनी भी है कि उनके आर्टिकल ये किस तरह लिखे जाते हैं और किस तरह के जो बाहर के अखबारात हैं उनमें शाया हो जाते हैं और किस तरह वो इंटरव्यू दे दिए जाते हैं। तो उसके बारे में उनकी वजाहत इमरान खान साहब ने की कि जेल से आर्टिकल छपवाने और लिखवाने के लिए किसी अफसर की ज़रूरत नहीं है, मैं वकला के ज़रिए ये काम करवा सकता हूँ और जुल्फ़ी बुखारी तक पैगाम पहुँचा सकता हूँ। जेल में मोबाइल जैमर नस्ब हैं और यहाँ मोबाइल नहीं चलता। मेरे पार्टी लीडरान से मैंने कहा है कि आप इमरान खान साहब से कि उन्होंने पार्टी लीडरान जो है मेरे उनसे कहा है कि आप इमरान खान साहब से मुलाकात में सियासत पर बात ना किया करें। ये अब जो हुकूमती लोग हैं या जो मुलाकात करवाते हैं PTI के वकला की, तो वो जब इमरान खान से मुलाकात करने जाते हैं तो उनको ये हिदायत दी जाती हैं कि आप इमरान खान साहब से सियासत पर कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो इमरान खान साहब ने कहा है तो क्या मैं इनसे सियासत पर नहीं तो मौसम पर बात करूँगा? ये सब मजाक हो रहा है। तो उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने जुल्फ़ी को पैगाम पहुंचा दिया है कि वो बता दें कि मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का इलेक्शन जो है उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हूं।
और साथ साथ उन्होंने चीफ जस्टिस साहब पर तनकीद करते उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने 190 मिलियन पाउंड के रेफरेंस के केस के मुतल्लिक जो रिमार्क्स दिए हैं, इनसे वाज़ेह है कि उन्होंने मातहत अदालतों को पैगाम दिया है कि इमरान खान को सज़ा देनी है, हर सूरत इमरान खान को सज़ा ही देनी है। तो जो चीफ जस्टिस साहब हैं, जो एक केस चल रहा है अदालत में, एक रेफरेंस चल रहा है, तो वो उस पर तबसरा कर ही नहीं सकते। तो उस पर उन्होंने तबसरा किया पिछले दिनों। तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि जो चीफ जस्टिस हैं ये मेरे बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं और ये अपने जो मातहत जो जज हैं उनको ये पैगाम दे रहे हैं कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फैसला देना है। अब बात करते हैं कि जो शेर अफजल मरवत खान साहब की आज मुलाकात हुई इमरान खान से 3 माह के बाद, तो वो शेर अफजल मरवत खान ने जेल से निकलने के बाद मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया टॉक की और उन्होंने कहा कि आज मैं इमरान खान से जब मिलने गया तो मैंने उनके तरफ इमरान खान साहब की तरफ हाथ बढ़ाया तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया और जो गिले शिकवे थे मेरे वो मैंने खान साहब को बताया, जो खान साहब के थे उन्होंने मुझे बताए। तो हमारी जो रंजिशें थी या जो हमारे दरमियान इख्तिलाफात पैदा किए जा रहे थे, वो कह रहे थे कि क्योंकि मेरा खान साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, तो ये जो ऊपर वाले लोग थे ये थे खान साहब के कान भरते थे, तो जो हमारी तलखियाँ हमारे दरमियान या जो मसले पैदा हुए थे तो वो दूर हो गए हैं। उन्होंने कहा जो मेरा पहले मुअत्तली का नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था वो जेली था और उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इस मुलाकात के दौरान जो इस टाइम पीटीआई के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब वो भी मौजूद थे और वकील नईम हैदर पंजोता साहब भी मौजूद थे। और तो उन्होंने कहा है कि हमारे इख्तिलाफात दूर हो गए हैं और खान साहब ने मुझे एक अहम जिम्मेदारी दी है, अहम टास्क दिया है कि मैं 22 अगस्त जो है उसको जलसा करूँ। इस्लामाबाद में जो जलसा पीटीआई ने अनाउंस किया हुआ था पहले 22 अगस्त को, तो उसकी ज़िम्मेदारी अब इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत को दे दी है कि आप वो जलसा करें, उसकी कैंपेन करें और उसमें मुल्क भर से लोगों को उसमें आने की शिरकत की दावत दें। तो शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है कि अगर हुकूमत हमें एनओसी देगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देगी तो जलसा हमने हर सूरत करना है क्योंकि ये हमारा आइनी हक है और हम जलसा करेंगे। जिस तरह में याद है कि इलेक्शन से पहले जब पीटीआई पे मुकम्मल दबाव था ताकतवर हलकों का और वो कहीं भी जलसा नहीं कर रहे थे, ना वो निकल सकते थे, ना झंडा लहरा सकते थे और इवन के यहाँ तक कि पीटीआई के बारे में कोई बात भी नहीं कर सकता था। तो उस टाइम शेर अफजल मरवत साहब निकले, उन्होंने पूरे केपीके को जगाया। उसके बाद वो कराची गए और कराची जाके उन्होंने बहुत बड़े रैलियाँ की और बहुत बड़े जलसे किए और उसके बाद वो जब पंजाब में आए तो ज़राए के मुताबिक कुछ लोगों ने मुखबरी की और उनको पंजाब से पकड़वा दिया और वो 1-2 दिन अरेस्ट रहे। उसके बाद वो छूट गए और उन्होंने कहा कि जी मेरे खिलाफ़ जो मेरी पार्टी के लोग हो गए हैं तो अब मैं ये ज़िम्मेदारी नहीं लूँगा और मैं ये जलसे जुलूस नहीं करूँगा। तो अब इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि हमारे गिले शिकवे दूर हो गए हैं, अब ये मैं ज़िम्मेदारी दिलो जान से निभाऊँगा और जो है ये हम सारे पार्टी यकजान होकर, अगर मेरे दिल में किसी के खिलाफ़ कोई बात भी थी तो मैंने सबको माफ़ कर दिया। और उन्होंने मीडिया से भी रिक्वेस्ट की है कि मुझसे अब इख्तिलाफ़ात के बारे में कोई सवाल ना किया जाए, इस तरह की कोई बात ना पूछी जाए क्योंकि हमारे जो गिले शिकवे थे वो सब दूर हो गए हैं। और इमरान खान साहब ने अब मुझे 22 अगस्त को जलसे की और उसके बाद मुल्क भर के अंदर एहतजाज करने की इजाज़त दे दी है क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने खान साहब से कहा है कि जो अवाम है, जो पाकिस्तानी हैं वो तैयार बैठे हैं एहतजाज के लिए, बस सिर्फ उनको कॉल देनी है, उनको निकालना है। तो मुल्क में आइन की पासदारी के लिए और कानून के उसके लिए कि कानून को मुल्क में इम्प्लीमेंट किया जाए उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, तो इसके लिए एहतजाज करना चाहिए। तो इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब को इजाज़त दे दी है, तो अब वो एहतजाज को लीड करेंगे। ये पीटीआई के लिए ये बहुत खुशाइंद बात है और जो भी हो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो, तो हम यही दुआ कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।